तो आज जिस टेस्ट की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा ऑब्जर्वेशन टेस्ट का टाइप 4 या कंसंट्रेशन टेस्ट का टाइप 4। और ये हमारे लिए कई मायनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट के आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि ये लास्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस किया है आरडीएसओ ने। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो मेरे प्यारे बच्चों ये है कि यही वो टेस्ट है जिसने 2018 में सबसे ज्यादा बच्चों को फेल करवाया था। आप कहोगे भैया ब्रिक्स टेस्ट ने भी तो फेल कराया था। मैं कहता हूं कि निश्चित तौर से ब्रिक्स टेस्ट ने भी बहुत सारे बच्चों को फेल कराया था, लेकिन अगर यह बात की जाए कि सबसे ज्यादा किसने फेल कराया था तो सबसे ज्यादा फेल होने वाले बच्चे इसी टेस्ट के अंदर थे। उसके पीछे कई कारण थे। एक तो आरडीएसओ ने जब गाइडलाइंस जारी की तब मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों ने उसको इग्नोर कर दिया, जैसे कि अभी भी बहुत सारे लोग आरडीएसओ की गाइडलाइंस को इग्नोर करते हैं और इसी चक्कर में भटक रहे हैं इधर उधर क्यूब के लिए भी कि ये क्या होगा ये क्या होगा, जबकि रियल में जो आरडीएसओ ने बोला है उसके अलावा कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए अभी। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, यही वो टेस्ट है जिसको बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से पढ़ा दिया है और वो खुद कहते हैं कि ये टेस्ट बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए तो 10 मिनट 8 मिनट चाहिए ही चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये टेस्ट डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ एक लाइन मैं आप लोगों के लिए बोलूंगा और उस लाइन के बाद आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा। मतलब आप बड़ी ही आसानी से इसके क्वेश्चंस को बनाना शुरू कर दोगे। लेकिन क्या मैं वो एक लाइन अभी बोल दूं? नहीं, पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद उस लाइन के दम पे मैं आपको क्वेश्चंस बना के दिखाऊंगा। आप बड़ी ही आसानी से 6 मिनट के अंदर 72 क्वेश्चंस तक बना पाओगे बड़े आराम से। और आए कितने हैं पिछली बार मेरे प्यारे बच्चों? पिछली बार पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ था। हो सकता है कि पिछली बार हम लोगों को जैसे 7 मिनट टाइम मिल गया या 6 मिनट टाइम मिल गया 60 क्वेश्चंस को करने के लिए, इस बार आपको 6 मिनट में 72 क्वेश्चंस करवा ले। देखो इस टेस्ट में आपको 4 मिनट में 36 क्वेश्चंस करवा सकता है, 5 मिनट में इसमें आप लोगों से 45 क्वेश्चंस करवा सकता है, 6 मिनट या 7 मिनट का समय देके आपको 60 क्वेश्चंस करवा सकता है, या 7 या 8 मिनट के अंदर आप लोगों से 72 क्वेश्चंस भी करवा सकता है। लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है 6 मिनट में 72 क्वेश्चंस की, जो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। इसमें फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि आज भी मैं आप लोगों को बता दूं, नाम नहीं ले रहा हूं मैं सिर्फ इसी वजह से कि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत बड़े टीचर ने भी इसको गलत पढ़ाया है जो होना नहीं चाहिए। आप लोग क्या है, आप लोग सिर्फ टेस्ट के पीछे पड़े हो। अरे टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा ये बताइए, आपको किसी चीज को बाय ट्रिक सोल्व करना आता नहीं है, आप उसे कर रहे हो ट्रेडिशनल मेथड से। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आप ट्रेडिशनल मेथड से वहां पहुंच ही नहीं सकते जो उसका ट्रिकी मेथड वहां पे पहुंचा सकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रैक्टिस जरूर से जरूर करिए, लेकिन पहले नंबर पे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि साइको सिर्फ प्रैक्टिस के दम पे हो जाएगा। क्यूब के लिए तुम क्यों पागल हुए फिर रहे हो इधर उधर? क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको भागना ही नहीं पड़ेगा। एक लेक्चर में क्यूब का और दूंगा, उसके बाद आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर किसी को रह जाए आप मेरे से आके कह देना कि हाँ भैया मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन ना बने, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका अगर मजबूत है तो आप किताब को भी गलत साबित कर दोगे। बहुत सारी टेस्ट सीरीज ने भी क्वेश्चन गलत दे रखे हैं जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अब हम चलते हैं इस टेस्ट की ओर। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को एक एक चीज समझाएंगे। इस टेस्ट को थोड़ा सीरियस लेना, और जिन लोगों को 5 मिनट में टेस्ट समझना है उन लोगों की यहां पे नीड नहीं है, आप लोग निकल जाइए, क्योंकि मैं यहां 5 मिनट में नहीं समझा सकता हूं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो 1-2 मिनट की नहीं है जिसे 1-2 मिनट में कर लो, और जहां पे 1-2 मिनट में तुम्हें करवाया जा रहा है वहां पे कर लो, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स की इंपोर्टेंस ही नहीं पता है। जब कॉन्सेप्ट्स की इंपोर्टेंस पता चल जाएगी तो आप कभी ये नहीं कहोगे कि 5 मिनट में करवा देते। जिसको 5 मिनट में करना है वो यहां से अभी छोड़ के चला जाए वीडियो, क्योंकि मैं इसमें टाइम लूंगा और आपको एक एक चीज समझाऊंगा। लेकिन ये भी कह रहा हूं कि वीडियो को देखने के बाद अगर आप कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं, इस टेस्ट में कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए यूट्यूब पे दे रहा हूं, नहीं तो मैं यूट्यूब पे लेक्चर देता भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे और कुछ ने तो चैलेंज तक कर दिया है कि अगर दम है तो इसकी वीडियो लेके आओ। मैं वीडियो लेके आ गया हूं और आप देखना, और इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद अगर आपका डाउट रह जाए तो मेरे से आके कहना कि हाँ भैया मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे। मेरे प्यारे बच्चों,
ये है हमारा ऑब्जर्वेशन टेस्ट। इसके अंदर हमने यस और नो टेस्ट कर लिया, फाइंड 6 9 कर लिया, सेम फिगर टेस्ट कर लिया। ये जो फिगर प्लेसमेंट है ये उन्होंने एडिटर साहब ने गलत लिख दिया है, ये इसकी जगह पे यहां पर है। और इसको हम, क्योंकि जब आपने सिलेबस डिस्कशन किया होगा तो आपने देखा होगा पहले इमेज में यहीं पे था, ये उन्होंने पुरानी इमेज लगा दी है गलत वाली। तो गाइस फिगर प्लेसमेंट जो टेस्ट है वो इसका एक भाग है, इसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये हमारे यहां पहले इंट्रोड्यूस है। टाइमिंग के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि इसके लिए हम लोगों को जो टाइम मिलेगा वो मान के चलिए 6 मिनट में 72 क्वेश्चंस की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप बड़ी ही आसानी से कितने भी मिनट मिले वहां पे कर लोगे, इससे ज्यादा ही समय मिलेगा। अब चलते हैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाते हैं कि किस तरीके से आप चीजों को कवर कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये है आरडीएसओ की गाइडलाइंस, ये हम लोगों के सामने आरडीएसओ की गाइडलाइंस है। और ये मच्छर बैठ गया है, इसकी वजह से बोर्ड प्रॉब्लम करने लग गया। एक मिनट, अरे जाए यार यहां से। ठीक है गाइज, ये हमारी आरडीएसओ की गाइडलाइंस है। मैं आरडीएसओ की गाइडलाइंस को आपको इन शॉर्ट जल्दी से बता देता हूं क्योंकि यहां पे तो लोगों को रहता है, ऐप में तो मैं जब लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूं तो पूरा इन डेप्थ एक एक चीज समझा रहा हूं, लेकिन यहां पे लोगों को बहुत जल्दी रहती है, उनको चाहिए 2 मिनट में करवा दो बस। अब फिर भी सुन लो, मैं जल्दी कर रहा हूं। आरडीएसओ ने कहा कि आपको ए ऑप्शन कब लगाना है, बी ऑप्शन कब लगाना है, सी कब लगाना है, डी कब लगाना है, ये सुनो। पहले आरडीएसओ ने कहा कि भाई साहब इस टेस्ट के अंदर हम लोग मैक्सिमम 4 सेट, पहले सुन लो, 2 सेट देंगे, सेट ए और सेट बी। आपको यह पता करना है कि कितनी इमेजेस ने अपना स्थान बदल दिया है, मतलब जहां वो पहले थे अब वो पहले की जगह पे नहीं है, ये आपको बताना है। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 4 बदल सकते हैं अपनी जगह। ये लोग मान लो आप, ये चित्र मान लो, ये 4 चित्र ही बदल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बदलेंगे। और कम से कम 2 बदलेंगे, 1 नहीं बदलेगा कभी भी। अब आप कहोगे कि अभी कुछ टीचर्स का मैंने समझाना देखा था, उनसे पूछ रहे बच्चे भैया 1 क्यों नहीं बदलेगा, ये टीचर साहब ये बताओ 1 क्यों नहीं बदलेगा। वो क्या कह रहे हैं, आरडीएसओ ने कहा है इसलिए नहीं बदलेगा। अरे आरडीएसओ ने नहीं कहा 1 इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि अगर ये 6 चित्र जितनी लेंथ के अंदर हैं और ये चित्र को भी उतनी ही लेंथ में रखना है, मतलब कोई भी खाली स्थान नहीं छोड़ा जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चे कभी जिंदगी में भी एक चित्र अपना स्थान बदल ही नहीं सकता है। आप उसको देखिए कैसे बदल जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर ये चित्र उठ के कहीं जाएगा तो वो वाला चित्र भी तो इसकी जगह आएगा, तभी तो ये चीज बराबर रहेगी, नहीं तो ये होता एक ही केस में बदल सकता था। एक ये उठ के यहां चला जाता और यहां खाली स्थान रह जाता, लेकिन खाली स्थान आरडीएसओ ने दिया ही नहीं है, खाली स्थान कहीं नहीं होगा। आपको जैसे यहां 6 दिख रहे हैं वहां भी 6 ही दिखेंगे, उतनी ही लंबाई में दिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी मिलेगी, और अगर सेम लंबाई में एक चीज उठेगी तो उसकी जगह दूसरी चीज आएगी ही आएगी। इसलिए जब इसका स्थान चेंज होगा तो इसका भी स्थान चेंज होगा। इसका मतलब 2 स्थान तो मिनिमम चेंज होंगे ही होंगे। पहली बात क्लियर हो गई। ये बात क्लियर हो गई कि 1 क्यों नहीं चेंज होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्लियर करो। उन्होंने कहा कि भाई साहब 6 चित्र, वो 4 चित्र मैक्सिमम चेंज होंगे। आपके दिमाग में सवाल उठेगा क्या भैया 4 से ज्यादा नहीं हो सकते? हो सकते हैं, 4 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आरडीएसओ ने कहा कि अगर मैं तुमसे 5 चित्र अदला बदली करवा दूं कि ये यहां बदल गया, ये यहां बदल गया, ये यहां बदल गया, ये मत, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। और गिवन टाइम जो हम लोगों को टाइम दिया है, आप लोगों को जो आरडीएसओ ने दिया है, उस टाइम में आप क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। जितने क्वेश्चंस उन्हें करवाने हैं उतने क्वेश्चंस आप नहीं बना पाओगे। आप देख रहे हैं साइको के जितने भी टेस्ट हैं वो लगभग सब आसान ही हैं, सिर्फ टाइम का खेल है। तो वो टाइम का खेल नहीं कर पाएंगे कि भाई साहब आपको 6 मिनट में 72 क्वेश्चंस कराने, फिर इनको क्या करना पड़ेगा कि आपको 10 मिनट का समय देना पड़ेगा और क्वेश्चंस देने पड़ेंगे 40, 50, 30 ऐसे। तो उनको ये सब नहीं करना है और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और दूसरी चीज 6 चित्र तो यही है, फिर यहां पे 10 चित्र इधर होंगे, 10 चित्र इधर होंगे, तो फिर कहां जाएगा क्वेश्चन? उसके आगे एबीसीडी ऑप्शन भी देने हैं इन लोगों को, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके चलते आप लोगों से आरडीएसओ ने कहा कि 4 जो है वो आप लोगों को फाइंड करने के लिए आसान है, मतलब 4 तक आपका जो दिमाग है उसकी हम परख कर लेंगे। 4 को अगर आप अच्छे से चेंज कर पाए हो, हम समझ लेंगे कि आपका दिमाग बढ़िया है, हमारे एएलपी बनने लायक हुआ। समझ रहे हो आप? तो गाइज ये जो चीज है ये हमें बताया कि मिनिमम 2 चेंज होंगे और मैक्सिमम 4 चेंज होंगे, या फिर कोई भी चेंज नहीं होगा। आप समझ रहे हो? तो 2 चेंज होंगे मिनिमम, 3 भी चेंज हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 होंगे, या फिर कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि सब अपने स्थान पे होंगे।
तब आप ऑप्शन लगाओगे ए, अगर सारे अपनी पोजीशन पे होंगे। अगर दो स्थानों ने, दो लोगों ने, दो चित्रों ने अपना, ये वाले ने और ये वाले ने, किसी ने भी इन 6 में से, जो ये 6 दिए हुए हैं, इन 6 में से अगर किसी भी दो ने चेंज कर लिया अपना स्थान, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बी लगाना है। अगर किसी भी 3 ने कर लिया, ये जरूर नहीं है कि यही 3 करेंगे, कोई भी 3 करें तो आपको सी लगाना है। और अगर 4 ने चेंज कर लिया तो आपको डी लगाना है। तो क्या चेंज करने वाले चीजों को हम देखेंगे तो हम कर लेंगे? मैं कहूंगा आप कर जरूर लोगे, लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा। ऐसे हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अभी और सुनिए, चीजें सुनते रहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। इस चित्र को देखिए। अभी तो सिर्फ 5 हैं, ये 5 भी हो सकते हैं, वहां 6 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 6 होंगे। आप ये समझिए, अगर ये 5 हैं, मैं आपसे कहूं ये है हमारा सेट ए और ये है हमारा सेट बी, आप मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप क्या करेंगे? आप अगर चेंज वालों को देखोगे, कितने लोगों ने चेंज किया है। 1 मिनट, पूरा नहीं आया स्क्रीन पे, उसको भी ले लेते हैं, लड़के को भी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर तो फाइंड आउट करना आसान है, क्योंकि ये 5 लोग हैं और सिर्फ 2 लोगों ने अपना स्थान चेंज किया है। अगर मैं देखूं, ये लड़की अपनी जगह पे है, ये लड़की अपनी जगह पे है, ये जो लड़की है ये अपनी जगह पे नहीं है, इसकी जगह पे दूसरी लड़की आ गई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो है अभी अपनी जगह पे नहीं है, लेकिन तीसरे स्थान पर तीसरे स्थान वाली है, चौथे स्थान पर चौथे स्थान वाली नहीं है, 5वें स्थान पर 5वें स्थान वाला है। इसका कहने का मतलब यह है कि 2 लोगों ने अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर दिया है, 3 लोग जो हैं वो अपनी पोजीशन पे हैं। अब मैं यहां पे एक बात आपको अगर कहूं, एक एग्जांपल और देखिए, ये एग्जांपल देखिए, यहां पर देखिए सेम टू सेम चीज है। आप इस चित्र को अगर देखें तो इस चित्र में आपको यही दिखेगा कि भाई साहब अभी सिर्फ 2 लोगों ने स्थान चेंज किया। किस किस ने? आप देखिए, ये लड़की यहां पर है, ये लड़की यहां पर है, लेकिन ये लड़की जो है, ये लड़की यहां पर नहीं है। इसका मतलब ये अभी अपने स्थान पर नहीं है। ये जो लड़की है ये तीसरे स्थान पर ही है, ये जो लड़की है ये चौथे स्थान पर ही है, और ये जो लड़का है ये 5वें स्थान की जगह ये बदल गया। कहने का मतलब ये है कि ये भी अपने स्थान पर नहीं है। तो कितने लोग अपने स्थान पर नहीं है? एक ये नहीं है अपने स्थान पर और एक ये नहीं है। तो आपने फाइंड आउट कर लिया ऐसे। अभी जब आपको 2 दिख रहे हैं चेंज करते हुए, लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे प्यारे बच्चे ये 2 ना होके अब ये लोग ऐसे स्थान चेंज कर लें कि ये वाली लड़की जो है ये यहां चली जाए, ये लड़की जो है यहां चली जाए, ये जो है यहां चली जाए, तो क्या आप इनका चेंजिंग देख पाओगे? एक बात बताओ, जैसे मैंने एरो लगाए हैं उन एरो को देखो। अगर मैं आपसे कहूं ये वाली लड़की यहां चली गई, ये आदमी यहां आ गया, ये वाली लड़की इसके पास चली गई, सिर्फ ये एक बीच में रह गई जिसको हमने चेंज नहीं करवाया है, तो क्या तुम इनके चेंज चीजों को देख पाओगे? आपके लिए इतना आसान है कि कितने लोगों ने चेंज किया। इस केस में एक लाइन आती है कि हम लोग चेंज नहीं देखेंगे कि कितने लोगों ने चेंज किया, हम आरडीएसओ की बात को दूसरे तरीके से समझेंगे। जैसे कि आधा गिलास खाली है का मतलब हम समझते हैं कि आधा गिलास भरा होगा, इसी तरीके से हम मतलब समझेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर 4 लोगों ने अपना स्थान चेंज किया है, इसका मतलब 6 हैं तो 2 लोग अपनी जगह पे होंगे। अगर 3 लोगों ने स्थान चेंज किया है तो 6 में से फिर 3 लोग अपने स्थान पे होंगे। अगर यहां 5 लोग हैं और इन 5 लोगों में से 4 लोगों ने अपना स्थान चेंज किया, इसका मतलब एक आदमी अपने स्थान पे होगा। अगर इन 4 लोगों में से 3 ने किया, ये 5 लोगों में से 3 ने किया, तो 2 लोग अपने स्थान पर होंगे। बस मेरे को फाइंड यही करना है कि कितने लोग अपने स्थान पर हैं। अभी आप देखिए, अभी कुछ लोग सोचेंगे मैं तो धुरंधर हो गया, छोड़ के चल देंगे वीडियो को। बेटा अगर छोड़ के जाओगे तो अपने सर फोड़, अपने माथे में मतलब आप क्या करने वाले हो, अपना ही नुकसान करने वाले हो, ये समझ लो। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, इस ऐसे क्वेश्चंस में आप एक बात बताइए, देखो वो प्रैक्टिकल साइंटिफिक भी वो बहुत अच्छा है। वो साइंटिफिक इसलिए अच्छा है कि मेरी आंखें पहले इस सेट को देखती हैं जो आरडीएसओ देता है, फिर मेरे को आरडीएसओ ये देता है, तो मेरे को यहां पे बदलाव थोड़ी देखने हैं। मैंने क्या देखा कि किसकी पोजीशन कहां पर है, ये मुझे आरडीएसओ ने दिखाया। जब मेरे को आरडीएसओ ने दिखाया कि कौन कहां पर है ये देख तू,
तो फिर इधर भी तेरे को यही देखना है कि कौन कहां पर है, बस। तुझे ये नहीं देखना कितने लोगों ने चेंज किया भाई, चेंज तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा भाई। अगर 5 लोग खड़े हैं, उनमें से 2 लोग बराबर में उसी स्थान पर खड़े हैं, इसका क्या मतलब है कि 3 लोगों ने अपना स्थान चेंज कर दिया है। अगर आप चेंज देखने जाओगे, अभी आपकी आंखों ने सेम चीज देखी है, तो जो चीज जहां पर थी वो चीज आपकी आंख यहां पे एकदम से पहचान लेगी। क्योंकि मैंने अभी यहां पे देखा है कि कौन कहां पर खड़ा है। मैंने देखा ये हरी वाली जो लड़की है ये दूसरे नंबर पर खड़ी है, मेरी आंख एकदम से पहचान लेगी यहां पे कि दूसरे नंबर पे है या नहीं है। तो मुझे सिर्फ सेम चीज देखनी है, मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया काम। और आंसर हमेशा अगर 6 है तो 6 में से घटा के देना है, और अगर 5 है तो 5 में से घटा के देना है। अब देखो, आप खेल देखो, तेल देखो, तेल की धार देखो, कैसे क्वेश्चंस होते हैं। और यहीं पे बहुत सारे टीचर्स ने गलती की है, और उसके पीछे रीजन ये है कि उन्होंने कभी साई को दिया नहीं। अब आप सोचो कि आप क्या जो मेथड है इससे आप करवा सकते। मैं खुद पास हुआ हूं, मैंने आप लोगों को क्या दिखाया, ये ज्वाइनिंग लेटर ऐसे नहीं आया। अभी एक बेवकूफ का मैं कमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि तुमने सर कभी साइको पास किया है, ये ज्वाइनिंग लेटर बिना साइको के आ जाता है क्या? बेवकूफ इंसान, जब पास किया है तभी तो ज्वाइनिंग लेटर आया है एलपी का। तो यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, रूल्स ये कह रहे थे। यहां पे देखो, आप क्वेश्चंस करेंगे और देखो कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस बनाते हो। अभी देखते जाओ, पहले रूल्स पढ़ लो आरडीएसओ का एक बार ध्यान से। आरडीएसओ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, यह परीक्षण शीघ्रता के साथ, जल्दी के साथ 2 सेटों में दिए गए चित्रों की तुलना करने के लिए आपकी योग्यता का माप करता है। इस परीक्षण में कुछ चित्र क्रम सेट ए में और सेट बी के माध्यम से दिखाए जाएंगे। आपको यह बताना है कि सेट ए में दिए गए चित्रों का स्थान सेट बी में दिए गए चित्रों के स्थान क्रम के बिल्कुल समान है या कुछ अलग है। देखो, यही समझना है, उसे यह बताना है कि यह सेम है या कुछ अलग है। यदि दोनों सेटों के स्थान क्रम में पूर्ण समानता है, यानी कि जैसे 6 चित्र यहां रखे हुए थे वैसे ही उधर भी रखे हुए हैं, सेम टू सेम, तब आपका उत्तर ए होगा। यदि 2 चित्रों के स्थान क्रम में अंतर है तो उत्तर बी होगा। बस टीचर्स ने गलती यहीं पे की है। अंतर आरडीएसओ ने बोला है तो इसको पलट के देखिए। आरडीएसओ चाहता तो यही है कि तुम दिमाग खोलो अपना। मैं अगर बोलूंगा आधा गिलास खा लिया तो तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि आधा गिलास भरा भी होगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? यही चीजें आपको लाइन पे भी काम आती हैं। जब आप अपनी ट्रेन के साथ वर्किंग करते हो, बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ती हैं कि भाई साहब, अगर ये 2 पीला है तो इसके आगे 1 पीला मिलेगा और फिर लाल मिलने वाला है मेरे को। समझ रहे हो? और अगर ये हरा है तो इसके आगे कैसा सिग्नल होगा, ये आप मतलब अंदाजा लगा के भी चलते हैं कुछ, जबकि रेल अंदाजा लगाने को मना करती है रियल में, प्रैक्टिकल में। लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर 2 पीला है उसके आगे 1 पीला उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से यहां पे रेल के हिसाब से या आरडीएसओ के हिसाब से आरडीएसओ चाहता है कि जो वो बोल रहा है उसकी लैंग्वेज को आप समझो, लेकिन उसकी लैंग्वेज को इतना नहीं पलटना है कि उसका अर्थ चेंज हो जाए या अर्थ का अनर्थ हो जाए। अभी हमने जो चेंज किया है वो अर्थ का अनर्थ नहीं, समान अर्थ है। आरडीएसओ ने यह बोला कि भाई साहब, आपको बी ऑप्शन लगाना है जब 2 चित्र अपना चित्र स्थान चेंज करेंगे। मैंने आपसे कहा कि आप बी लगाइए, लेकिन आप देखिए, अभी देखिए, अभी आप देख लीजिए, इसने बता दिया उत्तर बी होगा। यदि 3 चित्रों के स्थान क्रम में अंतर है तो सी होगा। इसी प्रकार यदि 4 चित्रों के स्थान क्रम में अंतर है तो उत्तर डी होगा। इस परीक्षण चित्र के स्थान क्रम में या तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा या कम से कम 2 और मैक्सिमम 4 होंगे। ये रेलवे ने बोल दिया है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, आरडीएसओ आपको 5 मिनट देगा इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के, उसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। क्या पता उस टाइम पे जाके कुछ और चेंजेस कर दे, ये 6 चित्र की जगह 5 ही चित्र दे दे, 6 की जगह 7 चित्र दे दे, आपके ऑप्शंस कुछ अलग लगाने हो तो उनको जरूर से जरूर पढ़ना है। एक बार मैं फॉर्मेटिंग समझा देता हूं बस आपको कि कैसे क्वेश्चन होगा, ये जरूर से जरूर देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आपको एक सेट आएगा, ये बी आएगा, और फिर इसके आगे आपको इस तरीके से ए ऑप्शन, इस तरीके से बी ऑप्शन, इस तरीके से सी और इस तरीके से डी। हो सकता है कि ए ऐसे दे दे फिर इसके बाद पॉइंट लगा दे, बी ऐसे दे दे फिर इसके बाद पॉइंट लगा दे, तो बाद में भी पॉइंट हो सकता है, पहले भी हो सकता है। आपको उसी हिसाब से टिक करना है, ये चीज की गलती नहीं होनी चाहिए। ये मैं हर बार आप लोगों को बताता हूं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। जब हम सेट क्वेश्चन, अच्छा, स्क्रीन पे कितने क्वेश्चंस दिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों को स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन से लेके 10 क्वेश्चंस तक दिख सकते हैं। इस तरीके से आपकी स्क्रीन होगी।
यहां पर आपको ये ABCD होंगे, यहां ABCD और यहां मेरे प्यारे बच्चों आपको स्क्रॉल बार वही मिलेगा, उससे आप स्क्रॉल करोगे। जैसे आपको स्क्रीन पे अभी 4 दिख रहे हैं, ऐसे आपको 6 भी दिख सकते हैं, 10 भी दिख सकते हैं। तो इस तरीके से मान लेते हैं 4 स्क्रीन पे क्वेश्चंस आए, आपने वो चारों टिक कर दिए, फिर उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन उम्मीद ये है कि 7-8 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं और 7-8 क्वेश्चंस को आप करके फिर आप इधर से स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है गाइज। और कई बार सबसे ज्यादा जो बच्चा फेल हो जाता है वो इसलिए हो जाता है कि A ऑप्शन दिख रहा है, B ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन C और D ऑप्शन को देखने के लिए डायरेक्टली स्क्रीन पे इतना ही आया, पूरा स्क्रीन पे दिखा नहीं। जब आप C और D लगाना है तो यहां से आपको इधर को स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तब इसे लगाना पड़ रहा है। लेकिन इस तरीके की प्रॉब्लम्स पहले शायद हो सकती थी, अब होने में थोड़ी दिक्कत है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की दिक्कत अब RDSO करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आपने इस चित्र को देखा, आपके सीधा दिमाग में, देखो मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा। कुछ लोग अपने आप को महान समझ के छोड़ने की कोशिश करेंगे, छोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप छोड़ के भागिए और जो देख लेगा इसको उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखिए, सबसे पहले नंबर पे आपको मिनिमम 2 डायग्राम पे स्टार्टिंग की नजर मारनी है और फिर इसके बाद पीछे के 2 डायग्राम पे नजर मारनी है। जैसे ही मैंने यहां नजर मारी, मुझे ये दोनों के दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम दिख गए कि जो मेरा यहां था वही मेरा यहां है। फिर बीच पे हमारी ऑटोमेटिकली नजर पड़ जाती है। अगर ये समान है तो मेरे प्यारे बच्चों बीच पे हमारी ऑटोमेटिकली नजर पड़ गई, क्योंकि हमने इसे बांट दिया इस तरीके से। मैंने ये 2 देखे, फिर मैंने ये 2 देखे, मुझे और मेरा माउस रहेगा वहां, माउस मेरा उधर रहेगा। कुछ लोग ऐसे माउस चलाने की कोशिश करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो सही तरीका है और उसमें आप सिर्फ कंफ्यूज हो गए और आपका दिमाग पागल हो जाएगा। अभी आप देखेंगे, मैं बताऊंगा, देखो किस तरीके से। तो आपने ये 2 देखे, ये 2 देखे, फिर ये 2 देखे, ये 2 देखे। देखो पहले जब आपका दिमाग यहां लगेगा ना इस चीज को देखने में, फिर आप देखेंगे ये वाले 2, तो इधर जब ये 2 और ये 2 देखोगे, आप मैच कराओगे, यार ये तो सेम है। अभी आपकी आंख ने जो चीज देखी है उसको आपकी आंख सेम कैच कर लेगी, क्योंकि आपने यहां M पढ़ा है, आपको दिमाग में है, और इधर ये पढ़ा है, आपका दिमाग एकदम कैच कर लेगा। फिर आपकी निगाह अगर ये सेम मिल गए तो आपकी बीच पे जाएगी और बीच भी आपको दिखा सेम है, यानी कि जो सारे के सारे डायग्राम हैं वो लगभग सेम है। तो पूरा का पूरा आप लोगों ने सेट देख लिया 6 के 6, और इसका आंसर आपने लगाया A, क्योंकि सबके सब चित्र समान है। ये तो हो गया आसान, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं बताऊंगा आपको स्कैनिंग मेथड भी, टेंशन मत लीजिएगा। और स्कैनिंग मेथड ही सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, जो मैंने आपको फाइंड 6 एंड 9 में भी बताया, यस और नो में भी बताया, उससे बेस्ट मेथड कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ आइए, RDSO के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हमने देखा सबसे पहले डायरेक्टली ये पूरा देखना तो है ही है, लेकिन हमने पहले ये देख लिया, ठीक है। इधर मैंने देखा कि यहां पे ये मेरा ये तो ठीक है, लेकिन ये अपनी जगह पे नहीं है, इसको अभी छोड़ दो। आपको सिर्फ ये देखना है सेम कितने हैं। मैंने देखा ये तीनों के तीनों इससे मैच कर रहे हैं, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लड़के क्या करते हैं, ये देखते हैं कौन किससे बदला, मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं कौन किससे बदला। मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरे कितने साथ खड़े हैं, मतलब जो ऐसे पहले थे ऐसे कितने हैं, बस। ये बीच में उन्होंने किससे बदला, क्या करा, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे 2 लोग अपनी पोजीशन पे खड़े हैं, इसका मतलब 4 लोग बदल गए हैं, बस बात खत्म। किसने किससे चेंज किया मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप ये देखना शुरू करते हो कि चेंज, जैसे कुछ लोग क्या देखते हैं, कुछ टीचर्स ने भी इस तरीके से बताया है कि आप देखिए चेंजेस, तो मेरे प्यारे बच्चे वो आप लोगों को डुबा देगा, क्योंकि चेंजेस आप नहीं देख पाओगे। देखो आप देखो, यहां देखो, अभी देखो, अभी तो यहां क्या है, ठीक है, यहां पे 4 चीजें समान हो गई, तो आपने आंसर लगा दिया। 2 चीजें डिफरेंट है, सिर्फ ये और ये, इन दोनों ने आपस में चेंज किया है, और बाद में ये वाली 3 चीज और ये वाली चीज सेम है, इसलिए हमने क्या करा, इसका आंसर दे दिया B। पहले वाले का A, इसका आंसर B। आगे वाले का देखते हैं, अभी बताता हूं आगे। और देखो अभी मैं रीजन बताऊंगा, अपनी जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं ना, इसके पीछे मैं साइंटिफिक रीजन बताऊंगा आपको कि क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा करना। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने सबसे पहले इन 2 को देखा, मैंने इधर देखा, तो मैंने पहले ही देख लिया कि भाई साहब ये तो चेंज हो गए, यही चेंज हो गए, मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने लास्ट का देखा, ये 2 चित्र जो हैं वो क्या है, सेम है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि 3 चित्र तो अपनी जगह पे आ गए, जहां पे ये है वहीं पे ये है, वहीं पे ये है, 3 चित्र सेम है, ये बदले हैं। अब मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि ये इससे बदला है कि ये इससे, कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि मेरे 3 चित्र अपनी जगह पे हैं जैसे होने चाहिए थे, और वो जगह आपको स्कैनिंग मेथड से ही पता चलेगी। आप अगर ये सोचें कि मैं गिन गिन के कि ये है कि ये है कि ये है कि ये है,
तो फिर तो ये है ही करते रह जाओगे। स्टार्टिंग में जरूर से जरूर कर सकते हो, बाद में आपकी आंखें स्कैन करेंगी सिर्फ, और आंखें आपकी एक इधर चलेगी एक इधर चलेगी, ऐसे कि भाई साहब एस इधर है, ठीक है, ये इसकी जगह, ये तो 3 चित्र अपनी जगह पे हैं, इन तीनों ने अपनी पोजीशन चेंज करी है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अभी आंसर कैसे दिए जा रहे हैं अभी आगे पता चलेगा। 3 ने अपनी पोजीशन चेंज करी है और 3 अपनी जगह पे हैं। अगर 3 अपनी जगह पे हैं, इसका सीधा सा मतलब है 6 में से 3 क्या होंगे, उन्होंने पोजीशन चेंज करी होगी। आगे देखो आप, अब देखो, अभी आगे देखो, और देखो यहां पे देखो, ओए होए गलती हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। इस क्वेश्चन में मैंने जैसे ही देखा, मैंने देखा भाई साहब कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसके अलावा जो बीच के 4 हैं ये इन्होंने गड़बड़ करी है, यानी कि ये चेंज हुए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कैसे चेंज हुए हैं। कोई किसी से भी चेंज करे, मुझे बस ये दिख रहा है कि मेरा ये अपनी जगह पे है और ये अपनी जगह पे है, इसके अलावा कोई भी अपनी जगह पे नहीं है, सब इधर उधर पलट गए। ऐसे केस में मैं आपको फिर भी बता दूं, कई बार ये जो 2 बीच के चित्र होते हैं, इनमें से एक चित्र सेम जगह पे दिख जाता है, वो कंफ्यूज करने के लिए डालता है कि एक चित्र इनमें से कोई सेम जगह पे दिख जाता है। लेकिन अभी आप उस चीज को भूलिए, अभी आप ये देखिए कि बस आपका ये वाला चित्र और ये वाला चित्र सेम जगह पे है, इसके अलावा चारों डिफरेंट जगह पे हैं। हमें ये मतलब नहीं है किसने किससे चेंज करा, बस ये अपनी जगह पे नहीं है, मुझे इतना पता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि 2 सेम जगह पे हैं, इसका मतलब है कि 4 डिफरेंट जगह पे होंगे, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करी होगी। अभी आगे समझ आइए, कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आया टेंशन मत लो, पहले आरडीएसओ के आंसर देख लो। पहले वाले का आंसर हमारा ए था, दूसरे वाले का आंसर हमारा बी था, यहां देख लो, और तीसरे वाले का हमारा सी था, और चौथे वाले का हमारा आंसर डी था। अब हम चलते हैं डायरेक्टली आप लोगों की स्लाइड के ऊपर, वहां पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ये हम लोग आ गए हैं यहां पर। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये रियल क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा इस टाइप से आपके क्वेश्चंस होंगे, और यहां पे ABCD ऑप्शंस होंगे। जिस तरीके से आपको देखना है उसका मैं तरीका बताता हूं, देखो किस तरीके से आप लोगों को देखना है, और बहुत फास्ट वे में हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो सबकी 25-25% पॉसिबिलिटी होगी ही होगी। माउस जो है हमेशा यहां रखना होता है, ठीक है, आप बी या सी में से किसी पे भी रख सकते हैं या यहां रख सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में जो आंसर्स मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो आपको आंसर्स देखने को मिलेंगे वो यही मिलेंगे, और ए जो है वो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा जब आंसर होगा। तो देखो अब आप अभी ट्रेडिशनल से करो, फिर उसके बाद मैं स्कैनिंग मेथड बताऊंगा। अभी जैसे ही मैंने इसको देखा, मैंने इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, और फिर इसको देखा, मैंने देखा कि यार ये 2 चीजें तो अपनी जगह पे रखी हुई हैं और ये भी अपनी जगह पे रखा हुआ है, लेकिन इन तीनों ने गड़बड़ी की है, और मुझे ये नहीं पता किसने किसके साथ की है। वैसे तो रियल में ये वाली चीज इसकी जगह पे आई है और ये वाली चीज इसकी जगह पे आई है। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि यार यहां पे पहले था, अब ये पता नहीं कहां चला गया, अब ये था पता नहीं कहां चला गया। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आप रियल में क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे, समझ रहे हो। आपको सिर्फ ये देखो, एक बात बताओ, आपने अभी एक चित्र देखा, मान लेते हैं आपने अभी एक ये किताब देखी, मान लेते हैं ये किताब देखी आपने, ठीक है, आपको किताब दिखाने के बाद मैं इधर एक किताब दिखाऊं और ये वाली चीज इधर पहुंचा दूं, ये इधर पहुंचा दूं, तो आपके लिए ये देखना ये पहचान पाना ज्यादा जरूरी होगा कि कौन सी चीज कहां पे रखी हुई थी, या ये देखना ज्यादा जरूरी होगा कि भाई साहब मैथ्स यहां लिखा हुआ था, हाँ यहां पे अभी भी लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो हमारे लिए अगर पोजीशन चेंज हुई है तो हमें पोजीशन बताना डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो चीज जहां रखी हुई है उसको पहचानना हमारे लिए बहुत आसान होता है। जैसे कि यहां ये मैंने देखा, ये मेरे लिए आसान हो गया, ये मुझे दिखा, ये दिखा। और मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक अभी आपको 5 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद और बताऊंगा, जिससे आपका और आसान होगा। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। तो इसमें क्या आंसर हुआ, इसमें आंसर हुआ मेरा सी। आगे मैं देखता हूं, मैंने देखा ये चीज, मैंने देखा ये चीज, इसमें देखो लास्ट की ये वाली चीज बिल्कुल सेम है, और ये जो चीज है ये बिल्कुल सेम है पहली वाली, लेकिन इन तीनों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। देखो पहला और लास्ट का बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है, लेकिन जो बीच में हुई है वो गड़बड़ी हुई है। अब वो क्या कर सकता है वो भी बता दूं, कई बार क्या करता है, इस चीज को सेम जगह पे रख लेता है और बाकी इन दोनों को आपस में बदल देता है, लेकिन यहां पर कोई भी चीज सेम जगह पे नहीं रखी गई है, ये सब आपस में चेंज है।
तो आपको क्या देखना है, आपको इनको देखना नहीं है कि कितने कौन से कैसे चेंज है। आपको सिर्फ जो बचे हुए तीन हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाले दो, कि भाई साहब ये दो जो हैं, ये वाले और ये तीन जो है अपनी जगह पे रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि बाकी जो तीन हैं उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की होगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर तीन अपनी जगह पे रखे हैं तो बाकी के जो तीन हैं उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की होगी। ये हमें पक्का पता है क्योंकि हमारे पास 6 तो डायग्राम है। अगर दो अपनी जगह पे सेम है, इसका मतलब 4 ने जगह चेंज की होगी। अगर 4 ने जगह चेंज की होगी तो 2 सेम होंगे। ये बात को इस तरीके से पकड़ो आप। अब आगे देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं कर करके दिखाऊंगा जल्दी से, आपको ऐसा टेंशन मत लो कि नहीं होंगे क्वेश्चन, बड़े आराम से होंगे आपके क्वेश्चन। यहां पे देखो, जैसे ही आपने देखा, मैंने इसको देखा, इनको देखा, यहां पे देखा, यहां पे देखा, ये सेम है और बीच के भी सेम है। जैसे ही हम इन दोनों चित्रों को सेम देखेंगे हमारी बीच पे नजर जाएगी ये सेम है, इसलिए हमारा आंसर ए होगा। अब मैं आ जाता हूं इधर, मैंने इन 3 चित्रों को देखा, मैंने इन 3 चित्रों को देखा, फिर मैंने इन 3 चित्रों को देखा, इन 3 चित्रों को देखा, सब सेम है, इसलिए मेरा आंसर फिर से ए हो गया। मैंने अब इधर आया, अब मैंने इसको देखा कि भाई साहब मेरा ये चित्र सेम है, यहां देखा ये चित्र सेम है, लेकिन यहां पे देखो यहां पे पेंसिल थी लेकिन यहां पे पेंसिल नहीं है, तो अब मुझे इसको देखना नहीं है, मैं सीधा लास्ट में जाऊंगा। अब मैंने लास्ट में देखा कि लास्ट वाला मेरा ऑप्शन सेम है, लेकिन ये वाली चीज बदल गई है। अब मैंने एक बार नजर बीच में घुमानी है, सिर्फ यहां घुमानी है, यहां मैंने घुमानी है, और यहां ये देखना है कि कोई भी चीज, जैसे मान लो हाथ यहां रखा था तो कहीं हाथ यहीं पे तो नहीं रखा है। आप अगर ये देखोगे चेंज कितने हुए तो नहीं काम होगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो मेरा हाथ यहां है वो यहां तो नहीं है। ये तो मेरे को दिख रहा है कि चेंज हुए हैं आपस में, लेकिन मेरे को बस ये देखना है कि भाई साहब कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो सेम जगह पे रखी गई हो। तो ऐसी कोई चीज नहीं है इनमें से जो सेम जगह पे हो, इसलिए यहां पर 4 आकृतियों ने अपना चेंज किया है और 2 आकृति हमारी सेम है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अभी आपको और करवाएंगे। अभी आप आइए यहां पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो चित्र है वो इसके समान है और लास्ट का जो चित्र है वो इसके समान है। बाकी के जो बीच के 4 हैं इन्होंने खेल किया है आपस में एक दूसरे के साथ। मुझे ये मतलब नहीं है किसने किसके साथ किया है, ये इसके साथ बदला है इसके साथ, बस मैंने ये देखा कि मेरे 2 सेम है इसलिए 4 आकृतियां चेंज हुई हैं। मैंने कहा ना, अगर उसने आरडीएसओ ने कहा कि आधा गिलास भरा है तो मेरे को समझना है कि आधा गिलास खाली है। ऐसे ही मेरे को पता चल रहा है कि 2 सेम है इसलिए 4 चेंज हुई हैं। समझ रहे हो? और 4 चेंज हुई हैं तो डी लगाना है। कुछ लोग इसको पलट पलट के कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं कि भाई साहब सभी अपने स्थान पर हैं तो ए लगाओगे, 4 अपने स्थान पर हैं तो बी लगाओगे, 3 अपने स्थान पर है तो सी लगाओगे और 2 अपने स्थान पर है तो ए लगाओगे, ये वो डी लगाओगे। ये कंफ्यूजन वाली चीज आप ये मत करो। आपके लिए सबसे बेस्ट है आपको ये देखना है कि कितने अपनी जगह पे हैं। अगर 3 अपनी जगह पे हैं तो 6 में से घटा के 3 बाकी अपनी जगह पे नहीं है। अगर 4 अपनी जगह पे हैं, 6 में से घटा के 4 वो अपनी जगह पे नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अभी आगे के एग्जांपल्स में आपको और पता चलेगा। आइए, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनका दिमाग थोड़ा सा कमजोर काम करता है, उनको अच्छे से समझ ना आ रहा हो। देखो मैंने आपको दिखाया यहाँ ऑब्जर्वेशन टेस्ट है, फिगर प्लेसमेंट टेस्ट है, 72 क्वेश्चन है, 6 मिनट में करने हैं। अब आपको एक ट्रिक यहां से और समझ में आई होगी, मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक बताता हूं। यहां पे हमेशा ये चीज देखेंगे आप, मैक्सिमम केसेस में, मतलब 95% केसेस में जो चेंजेस होते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों इन डायग्राम्स में होते हैं। ये पहला और लास्ट का मैक्सिमम जगह पे सेम होगा, मैक्सिमम जगह पे। अब देखो कैसे कैसे, अगर ए ऑप्शन है तो पहला और लास्ट का सेम होगा ही होगा। अगर बी ऑप्शन है तब भी चांसेस ये है कि लास्ट के ना चेंज करके वो चेंज जो करता है वो बीच वालों में करता है, पहले और लास्ट में नहीं करता है, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट करना है। तो आप अपने जो भी क्वेश्चंस बनाओगे उसमें यह ध्यान रखना कि पहला और लास्ट का लगभग उसी जगह पे रखा होगा, या स्टार्टिंग के 2 लास्ट के 2 अपनी जगह पे रखे होंगे, बीच के ही चीजों में चेंज होता है। तो इन 4 चीजों में ही मैक्सिमम केसेस में चेंजेस होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आरडीएसओ किसी में भी चेंज कर सकता है, उसने तो ब्रिक्स को एबीसीडी के क्रम से हटा के कोई दूसरा क्रम दे दिया, तो चेंज कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक तरीका है जिसके दम पे आप बड़ी आसानी से चीजों को टैकल कर पाओगे। आप इन सारे एग्जांपल्स में देखिए वही चीज फॉलो हो रही होगी। देखो, आप देखो, मैं आपको दिखाता हूं। यहां एक बात देखिए, यहां पे सिग्मा था, यहां पे सिग्मा है, यहां पे ये था, यहां पे ये है, यहां पे ये था, यहां पे ये है, यहां पर ये था, यहां पर ये है, यहां पर ये था, यहां पर ये है। आप लास्ट के भी सारे मिला लो, मैक्सिमम केसेस में जो लास्ट के होंगे
वो देखो मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब में, लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखो मैच करते हुए दिखेंगे आपको। ये जो लाइन है वो सेम टू सेम इसकी तरह होगी, ऐसी फ्रंट की होगी। अब आओ क्वेश्चंस करते हैं। ये लो देखो, अब आप छोड़ना चाहो तो छोड़ दो भले ही, लेकिन आपको हर चीज में नया कुछ सीखने को मिलेगा। ये क्वेश्चंस हैं हमारे, ये देखो यहां आप देख लो, ये मैं पूरे डायग्राम पे ले आता हूं। यहां 5-5 हो गए ना, पूरे पूरे डायग्राम है। हाँ ठीक, ये देखो यहां, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये देखो आप इस चीज को यहां देख लो। देखो भाई, यहां पे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो अब आपको स्कैन करना है। आपको ये नहीं करना है कि अभी स्टार्टिंग में भले ही आप कर लो, लेकिन बाद में आपको ये स्कैन ही करना है। आपका दिमाग स्कैन करेगा पहले इस वाली चीज को, फिर इधर पहुंचेगा डायरेक्टली। ये नहीं करना है कि भाई साहब आप एक एक चीज को देख रहे हो कि ये यहां है, ये यहां है, ये यहां है, ये यहां है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहली नजर जानी चाहिए पहली और लास्ट की चीज पे। मैंने देखा 23, मैंने देखा 23, ये दो तो अपनी जगह पे हैं, बाकी इन 4 में खेला होगा। आप देखो हाथी नहीं है, दूसरी जगह पे यहां पे हाथी आ गया, मेरा यहां पे ये होना चाहिए था, तीसरी पे ये नहीं है, चौथे पे ये नहीं है, 5वें पे ये नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी लगाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ ये देखा कि दो तो सेम जगह पे हो गए, दो तो सेम है, इन चारों में ही लफड़ा है। और जब इन चारों में लफड़ा है तो वो लफड़े को पहचानने का तरीका बस ये है कि आप ये मत देखो चेंज हुए, आप ये देखो इन चारों में से कोई अपनी जगह पे रखा हुआ है। मतलब इस ड्रिल की जगह पे ड्रिल रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, इसकी जगह पे ये रखा हुआ है, ये नजरों से देखना है, क्वेश्चन से नहीं। आपको ऐसे टिक नहीं करना है, माउस नहीं चलाना है, सिर्फ नजरें आपकी दौड़ेंगी एक बार में, ऐसे दौड़ेंगी नजरें कि भाई साहब पहले नंबर पे जैसे ही आपने देखा कि इधर 23 है, पहले नंबर पे 23 है, इधर वो फावड़ा और ये बने हुए हैं, ठीक है। लास्ट इसको देखो यहां सेम है, ऐसे नजर जाएगी, ऐसे, फिर इधर जाएगी नजर, सेम पोजीशन पे नहीं है, इसलिए इसका आंसर आप 4 लगाओगे, यानी कि डी लगाओगे। फिर आ जाते हैं इधर, आपने देखा इधर, फिर देखा आपने इस पूरे चित्र को देख लिया एक बार, फिर आपकी नजर इधर दौड़ेगी और फिर आप देखोगे कि यार ये जो चीज है सेम टू सेम। अब देखो जो जिसका आंसर ए होगा ना, वो आपको ऑटोमेटिकली, आप इस चित्र को देखिए, इस तरफ को देखिए, इसकी आपको आंखों से देखने से ही पता चल जाएगा। देखो हमारा बोर्ड है इतना बड़ा, तो हमें एक साथ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन इतनी बड़ी होगी, आपकी स्क्रीन के सामने आपके दोनों चीजें एक साथ दिखेंगे, ऐसे स्क्रीन के सामने दोनों चीजें आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सी चीज सही जगह पे रखी है, कौन सी चीज नहीं रखी है। अब जैसे कि मैं इन ऑप्शंस को देखूं, तो अगर मैं इसे दूर से देखूं ऐसे, तो मेरे को ऐसे ही पता चल जाएगा। देखो मैं कंप्यूटर इसकी स्क्रीन में देख रहा हूं कैमरे की, मुझे पता चल रहा है कि जो इस डायग्राम में दूसरी लाइन में है सेम टू सेम वहां पे बना हुआ है। ऐसे ही मैं इसको देख रहा हूं, जो चीज यहां पे बनी हुई है सेम टू सेम वहां बनी हुई है और पोजीशन तक सेम है। और अगर आपको जाना ही है तो आप ऐसे जा सकते हैं, बस एक बार, वो भी नजरों से। जैसे ही आप जाएंगे आप देखेंगे कि यार जो स्टार यहां पे बना हुआ था वही यहां पे बना हुआ है, जो सितारा यहां था ये चौथे स्थान पे लास्ट में, तो सेम टू सेम है, इसलिए इसका आंसर भी होगा ए और इसका आंसर भी होगा। 30 क्वेश्चंस, वो अगर 72 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए उसके 1/4 आंसर जो है वो ए होने ही होने, यानी कि समान जगह पे होंगे, उनको आपको स्कैन ही करना है। अगर आप सोचें कि मैं एक एक चीज को करूंगा ना, वो आपको स्कैनिंग मेथड से पता चल जाएगा, और स्कैनिंग मेथड ही आपको समान चित्र खोजने में बहुत मदद करेगा। जैसे कि मैं इसमें देखता हूं, इसमें आप देखिए, जैसे ही आप इस चीज को देखेंगे और फिर इस चीज को देखेंगे, मैंने आपसे कहा ना कि पहले आप स्टार्टिंग को देखिए, नजर तो आपकी पूरे पे चली जाएगी, लेकिन जब आप दूसरे चित्र में देखें तो स्टार्टिंग और इनको देखिए, पता चल जाएगा आपको। तो पहला चित्र समान है, ये वाला चित्र समान है, ये वाला चित्र समान है, ये वाला चित्र समान है। देखो आप देखो ना, देखो खुद देखो भाई साहब, मैंने देखो अभी तो मैं ऐसे ऐसे भागना पड़ रहा है मेरे को, इस बोर्ड पे, लेकिन जब मैं इसे अभी छोटा करूंगा, देखो ऐसे करा मैंने छोटा, ठीक है। और जैसे ही मैंने इस चित्र को देखा, ये तो मेरे दिमाग में एकदम से दिख रहा है, यहां पे दिखाता हूं मैं छोटा करके ही आपको, ये देखो अब मेरी आंखों के सामने है पूरा का पूरा। जैसे ही मैंने देखा तो मैंने देखा कि भाई साहब ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, फिर मैंने आपसे कहा सीधा लास्ट पे जाओ, ये तीनों के तीनों अपनी जगह पे बने हुए। चेंज किसने करा होगा? 2 लोगों ने, इन 2 लोगों ने चेंज किया होगा, क्योंकि बाकी तो सब अपनी जगह बने हुए, इसलिए 2 लोगों ने चेंज किया है, इसका आंसर बी होगा। आगे आ जाते हैं, फिर से मैंने इसको देखा, फिर सीधा लास्ट में देखा, और मैंने देखा कि लास्ट के देखो जितनी भी चेंजेस होते हैं ज्यादातर वो आप लोगों को बीच में ही देखने को मिलते हैं। तो पहला मेरा समान है, और चेंजेस जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं, ये भी तीनों के तीनों समान है, चेंजेस इन दोनों ने करे हैं, इसलिए इसका आंसर भी बी है। अब आप आगे देखिए, आगे अगर आप चलते जाएं तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें देखो, मैंने इसको देखा, फिर मैंने इसको देखा, तो देखो पहला वाला तो मेरा सेम टू सेम है, लेकिन मैं अगर लास्ट के देखूं तो मेरे प्यारे बच्चे ये देखो, यहां पर
ये वाली चीज पौधा लगा हुआ और ये जो ट्रैक्टर है ये दोनों सेम है, लेकिन इन तीनों ने गड़बड़ करी है। इधर देखो इन तीनों ने गड़बड़ करी है, आपस में चेंज हुए हैं, इसलिए इसका आंसर सी होगा। आप कहोगे क्या भैया ऐसा सच में बन रहा है? देखो आप बनाओ खुद से, आपको देखो खुद से नजर आएगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहां पे देखिए, इस चीज को देखिए, ये इस चीज को देखिए। अब जैसे ही आप इस क्वेश्चन को आंसर को देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखो आपको क्या दिखेगा, सीधा सा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। कितने ने चेंज करा? देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ज्यादातर जो चेंजेस होंगे वो इन डायग्राम्स के अंदर ही होंगे। और एक अच्छी ट्रिक और बताऊंगा जो आप लोगों को करते करते आएगी। अभी आप इन क्वेश्चंस को करो, फिर से आपको एक चीज और समझ आएगी। जैसे कि आपको ये समझ आए कि लास्ट के कम चेंज होते हैं, स्टार्टिंग का पहला लगभग सेम रहता है। क्योंकि देखो यार, ये आरडीएसओ को भी पता है कि आप स्टार्टिंग का तो डायरेक्टली पहचान लोगे, इसलिए स्टार्टिंग का सेम ही रहता है। जो चेंजेस होते हैं वो स्टार्टिंग के बाद के जो डायग्राम है उसमें चेंज होंगे, और लास्ट के ज्यादातर डायग्राम पीछे की तरफ से सेम होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। देखो आप इस डायग्राम को देखो, यहां से देखो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। देखो ये वाला डायग्राम इसकी तरह है, पीछे के डायग्राम देखो तीनों के तीनों सेम है। इन दोनों ने आपस में चेंज किया है, इसलिए इसका आंसर बी। आगे आप देखिए, इधर देखिए आप, बाकी देखिए, अब जल्दी जल्दी चलते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने देखा ये मेरे सेम जगह पे लगा हुआ है, लेकिन पीछे के तीन देखे, मैंने देखा कि दो तो सेम जगह पे नहीं है, इसमें कोई भी नहीं है, सिर्फ ये वाला और ये वाला अपनी जगह पे है। और बाकी जो चार हैं उनको देखो आप, आपस में उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की हुई है। आप ये मत देखो किसने किसके साथ चेंज किया, आप सिर्फ ये देखो कि भाई साहब यहाँ पे जो ये चीज थी ये यहाँ पे तो नहीं है ना, जो फोन तीसरे नंबर पे था वो तीसरे नंबर पे तो नहीं है ना, ये वाली जो चीज थी ये चौथे नंबर पे थी तो चौथे नंबर पे नहीं है ना, कहीं भी हो, पांचवें पे हो, तीसरे पे हो, लेकिन उस नंबर पे नहीं है, बस मुझे ये देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए और चीजों के आंसर्स, यहां पे चलते रहिए। ये घोड़ा देखिए, इसको देखिए, लो यहां चलते रहिए, इसको देख लीजिए, लो यहां पे देख लो, मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने इसको देखना है, पीछे के तीन देखने लगभग, मैंने इसको देखा, पीछे के मेरे दो भी समान नहीं मिले, मेरे को ये समान मिला और सिर्फ ये समान मिला। अब मैं बीच के चार देखूंगा और बीच के चार में मुझे ये नहीं देखना कौन किसके साथ गया, बस मुझे ये देखना है मेरे पास दूसरे नंबर पर घोड़ा था, दूसरे नंबर पर घोड़ा नहीं है, ये मुझे आंखों से देखना है, सिर्फ हाथों उतों से कुछ नहीं, बस मुझे ये देखना है जो चीज मेरी जहां पे थी वहां नहीं है ना, इसलिए इसका आंसर भी डी होगा। आगे बढ़ेंगे और आगे की तरफ देखेंगे कि इस चीज को देखा मैंने, फिर मैंने इस चीज को देखा और फिर मैंने इस चीज को देखा, तो मैंने देखा कि मेरे जो पीछे के तीन हैं ये सेम टू सेम इसकी तरह रखे हुए हैं और पहला वाला मेरा सेम है, बीच के सिर्फ दो चेंज हुए हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा, क्योंकि दो ही चेंज हुए हैं, बाकी अपनी जगह पे हैं। इसी तरीके से यहां देखो मेरे प्यारे बच्चे, इस चीज को जैसे ही मैंने देखा ये मेरा पहला सेम है और पीछे की जो चीजें हैं डायरेक्टली देख रहा हूं मैं, अब डायरेक्टली अब मुझे कुछ नहीं करना है, पीछे के मेरे ये दो चीजें सेम है, लेकिन इन तीनों ने आपस में गड़बड़ी की है। देखो ये घर अपने घर की जगह पे नहीं है, ये वाली चीज इसकी जगह पे नहीं है, इन तीनों ने आपस में गड़बड़ी की है, इसलिए इसका आंसर सी है। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ जल्दी जल्दी। आप देखिए ये वाली जो चीज है, इधर ये वाली चीज सेम है, लेकिन जो पीछे की चीजें हैं वो देखो इसके बराबर में ये है, लेकिन जो ये चार चीजें हैं इनमें देखो अगर कोई सेम पोजीशन पे नहीं है तो इसका मतलब है कि इन चारों ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है। तो यहां पर भी कोई भी अपनी पोजीशन पे नहीं है, ये हमें बाय, ये आप ये मत समझिए कि ये हम एक एक चीज को गिनेंगे, ये हमारी आंखें खुद से देख लेंगी। अगर पहला और लास्ट का आपने देख लिया तो बाकी जो चीजें हैं बीच की उन्हें आप बस इतना देखिए। जैसे कि अब देखो आपको देखना है कि मेरा पहला और लास्ट तो ठीक है, क्या इन चारों में से कोई डायग्राम इधर सेम है, तो आपकी नजर अब पहले और लास्ट पे तो हट गई, आप इसकी नजर चार की इधर घुमाइए बस, कि भाई साहब जो मेरे चार यहां पे हैं, जैसे दूसरे नंबर पे ये बना हुआ है तो क्या दूसरे नंबर पे यहां है, आपने देखा नहीं है। जो मेरी पहले नंबर पे कैची बनी हुई है यहां है, नहीं है। मेरे जो तीसरे नंबर पे यहां बना हुआ है ये, तो इनको देखोगे आप सिर्फ इस समय पे चार पे, बाकी दो को तो छोड़ दिया क्योंकि वो सेम है। अगर आपको इन चारों में से भी कोई एक स्थान और दिख जाता है सेम, मान लेते हैं आपको कोई दिख गया, तो वो डायरेक्टली दिखेगा। आप ये मत समझिए कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको डायरेक्टली दिखेगा, क्योंकि अगर यहां पे भागता हुआ आदमी अगर यहां होगा तो आपको दिख जाएगा ना कि भागता हुआ आदमी है, उनकी पोजीशन चेंज है, इसलिए इसका आंसर भी आपका डी होगा। आगे आप देखिए, अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लो इसके आंसर भी हाइड कर देते हैं आपको, जिससे दिक्कत ना हो। यहां पे आइए, ये सेट ए, ये सेट बी, और आप बनाने की कोशिश करिए, देखिए कैसे बनते हैं क्वेश्चंस। आ जाते हैं, आपने देखा कि मैंने पहला देखा, मेरा पहला बिल्कुल सेम है, फिर इधर देखा मैंने कि मेरा क्या है, तो मेरा लास्ट का सेम है, लेकिन अब मेरे पास एक ही चीज बची है, वो है ये लास्ट के चार, और इन चारों में गड़बड़ी है,
और वो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस चीज से देखनी है कि भाई साहब ये अपनी पोजीशन पे है या नहीं है, बस मुझे और कुछ नहीं करना। और मैंने देख लिया है, क्योंकि मेरे यहां पे जो चीज है वो यहां पे नहीं दिख रही है मुझे, जो मेरा यहां पे बॉल बनी हुई है उसकी जगह वहां पे चाकू रखा हुआ है, इसलिए इन्होंने आपस में जगह चेंज कर ली है, दो ही सेम है, इसलिए इसका आंसर 4 मतलब कि डी होगा। इसी तरीके से आगे आप देखते रहिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी नजरें उसको पकड़ती रहेंगी। अब देखिए यहां पे ये चीज है मेरी, इधर देखिए मैंने देखा कि भाई साहब ये वाली चीज तो सेम जगह पे रखी हुई है पहली, और लास्ट की जो लास्ट की जो है तीनों की तीनों सेम जगह पे होती, लेकिन ये देखो पलट गई हैं, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ दो चीजें हमारी सेम जगह पे दिख रही हैं। अब हम बाकी चीजों को देख रहे हैं, ये 69 है या जो भी है, इसको देखो ये अपनी पोजीशन पे नहीं है, ये वाली चीज अपनी पोजीशन पे नहीं है, ये वाली चीज अपनी पोजीशन पे नहीं है, ये खाली बॉक्स उसके पास था सितारे के लेकिन नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी डी होगा। अभी आप देखिए, और एक बात मैं बता दूं, जब आंसर सी या डी होगा तब आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जब आंसर ए या बी होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं, आधे क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चंस में आपको आंसर ए और बी मिलेगा ही मिलेगा, जिससे कि आप कम टाइम में चीजें कर पाओ। अभी यहां जैसे डी डी दिख रहा है ना, वो मैं इसलिए लगाया हुआ हूं जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में दिमाग लगा पाओ। अभी नहीं तो 4 के चेंजेस इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे जितने यहां मिल रहे हैं कि हर क्वेश्चन में डी, हर क्वेश्चन में डी, ऐसे नहीं मिलेंगे। देखो यहां डी डी दिख गए आपको, इतने आंसर नहीं मिलेंगे। देखो अब जैसे बी या सी वाला है वो कितना आसान लगेगा आपको, ये देखिए ए और बी वाला सबसे आसान होता है और सबसे डिफिकल्ट होता है डी ढूंढना। अब यहां पे देखो, ये देखो ये कैसे लगेगा, आप यहां देखिए, आप यहां देखिए, ठीक है, आपने देखा स्टार्टिंग के दो समान है, लास्ट के दो समान है, लास्ट के दो समान है, चेंज किसमें है, सिर्फ इन दो में। तो देखो इन दो में चेंज देखना बहुत आसान है, क्योंकि आपने ये चीज फाइंड आउट कर ली कि ये समान है, ये समान है, तो बीच के दो चेंज हुए, उनकी पोजीशन बदल गई है, इसलिए वो आंसर बी होगा। तो बी आंसर खोजना बहुत आसान है, ए आंसर खोजना सबसे ज्यादा आसान है, और सी क्वेश्चंस का जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट है, और सबसे हार्ड जो है वो डी आंसर खोजना रहता है, क्योंकि उसमें 4 लोगों ने अपनी पोजीशन चेंज की है, जैसे कि मैंने आपको उसमें चित्र में दिखाया था। आगे देखिए, यहां पे आइए, यहां पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हम करने जा रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि भाई अब कितना चेंज है क्या नहीं है। तो आप यहां देखिए ये वाली चीज है, फिर इस चीज को देखिए डायरेक्टली, आपने देखा कि भाई साहब ये दोनों चीजें और ये दोनों चीज, तीन चीजें तो समान है, लेकिन ये जो 3 गोलू हैं इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर लिया है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। आगे चलते जाइए और धड़ाधड़ क्वेश्चंस करिए। अब ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। अब देखो कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, यहां देखिए, यहां से मैंने देखा सीधा सीधा एक बार में आप लोगों को पता चलना चाहिए, ये वाली चीज मेरी समान है, इधर मेरा ये समान है, बस ये पहला और ये समान है, और आपस में इन चारों के चारों ने आपस में गड़बड़ी की है। मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है इन्होंने क्या किया है, लेकिन ये आपस में अपनी जगह पे नहीं रखे हुए हैं, इसलिए इसका आंसर भी डी होगा, क्योंकि ये आपस में अपनी जगह पे नहीं है। बस मुझे यही खोजना है कि अपनी जगह पे है या नहीं है, तो अपनी जगह पे ये नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। इधर देखते हैं, इधर देखा मैंने, जैसे ही मैंने देखा हाथी, अब देखो इसके अंदर ए ऑप्शन आपको ज्यादा नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने वो उस तरीके के लगाए हैं कि आपको सीखने को मिले, जबकि मैं ए लगा दूंगा तो एकदम से आंसर आ जाएंगे। अभी देखना आगे आएंगे आंसर। अब देखो यहां हाथी, देखो ये चीज आपको दिख गई, और लास्ट में क्या चीज दिख गई, ये घड़ी दिख गई, तो ये तो सेम है, लेकिन देखो ये दो चीजें सेम है, लेकिन जो ये बीच के 4 हैं इन्होंने आपस में गड़बड़ी की है, इनमें से कोई भी अपनी जगह पे बना हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी डी होगा। और जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, देखो मैं तो अभी आपको समझा रहा हूं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप समझाना नहीं है कि भाई साहब ये क्या, आपको एकदम से दिख जाएगा कि पहला और लास्ट का सेम है और बाकी चारों ने गड़बड़ी की है, इसलिए उसका आंसर वो होगा। आगे देखो, आप आगे देखते जाओ। अब जैसे कि ये वाला डायग्राम है, आप जैसे ही इस डायग्राम को देखोगे, इस डायग्राम में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, कुछ सेम टू सेम जो है वही यहां है, कोई चेंजेस मुझे नहीं दिख रहे, जो चीज यहां है वही यहां है, देखो सेम टू सेम। क्योंकि आपने जो चीज यहां देखी और जब ये स्क्रीन पे आपके सामने ऐसे रहेगा, ऐसे, तो आपको एकदम से दिखेगा यार जो चीज यहां बनी हुई है सेम टू सेम यहां बनी हुई है, इसमें कोई चेंज ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। अब आ जाओ, आप आगे इसकी तरफ आ जाओ। अब आप जैसे ही इसकी तरफ बढ़ेंगे, आपने देखा कि यार ये चीज तो ठीक है, और लास्ट की जो है वो इतनी चीजें ठीक है, ये देखो लास्ट की इतनी चीजें ठीक है, पीछे से देखते हैं इतनी चीजें ठीक है, ये ठीक है, तो इन दोनों ने चेंज किया है आपस में चेंज किया, इसलिए इसका आंसर बी है। अब जल्दी जल्दी करते जाओ, जैसे ही आपने देखा कि ये तो ठीक है, और इसकी जो पीछे की चीज है वो ये वाली ठीक है, तीनों की तीनों, गड़बड़ किसने की है, इसने की है, इसलिए इन दोनों का बी होगा आंसर। अब आगे आ जाओ, ये देखा हमने, ये तो हमारी जगह पे बना हुआ था, हमने देखा पीछे से कि भाई साहब ये भी अपनी जगह पे बना हुआ है, लेकिन बाकी जो है देखो इन्होंने तो चेंज कर लिया,
तो इन चारों पे अब हमारा दिमाग दौड़ेगा कि इनमें से कोई अपनी जगह पे तो बना हुआ नहीं है। इन चारों पे हमारा दिमाग दौड़ेगा। फिर अब देखो इन चारों पे अपनी दिमाग पे तो बना हुआ नहीं है भाई साहब, शेर तो यहां था ही नहीं, यहां भी वो चीज नहीं थी, यहां भी वो चीज नहीं थी, इसलिए इन चारों ने चेंज किया है, इसलिए इसका आंसर डी है। ऐसे ही चलते जाओ, देख लो एक बार आंसर भी देख लो। ठीक है गाइस, आगे हम चलते हैं और यहां देखते हैं और आंसर्स, देखते जाओ जल्दी जल्दी। इसको देखिए आप, इसको देखिए, यहां पर हम देखें तो मैंने जैसे ही इसको देखा, मेरा जो है ये वाला डायग्राम और फिर ये वाला डायग्राम, देखो बार बार कह रहा हूं कि पीछे के समान निकल रहे हैं, बार बार मैक्सिमम केसेस में पीछे के समान निकलेंगे। तो जब मैंने देख लिया कि ये तीन समान हो गए तो इन दोनों ने चेंज किया है, इसलिए इसका आंसर बी है। और जैसे ही मैंने इस डायग्राम को देखा, इस डायग्राम को, मुझे दिखा कि इसके समान तो सेम ही दिख रहा है, कोई चीज चेंज तो नहीं है। तीसरे नंबर पर कुर्सी पड़ी है, तीसरे पे कुर्सी पड़ी है, सिलाई मशीन इसने पे, ठीक है, हो गया सेम, ए आंसर होगा। अब ऐसे ही आगे को आप चलते जाइए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। यही मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप समान देखें और उसका आंसर घटा के आपको मिल जाएगा 6 में से। जैसे कि मान लेते हैं 4 समान जगह पे रखे हुए हैं, जैसे कि अभी आ रहे थे, 2 में चेंजेस हो रहा था, 2 अपने समान जगह पे रखे हुए तो 4 में चेंजेस हो रहा था। अगर 3 समान पे रखे हुए तो 3 में चेंजेस हो रहा है। देख लीजिए बाकी के 2 भी, ये मैं क्वेश्चंस और करवा देता हूं। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस जितनी करोगे आपको और ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि अब मैंने इसको देखा, मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा मेरे को सेम टू सेम दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। इसमें क्या टाइम लगेगा? अब जो जिसमें ए या बी आंसर है उसमें कम टाइम लगता है और बाकी में ज्यादा टाइम लगता है। जैसे कि ये समान है, ये समान है, लेकिन इसके जो पीछे के हैं ये सिर्फ 3 चित्र समान मुझे दिखे। भाई साहब पीछे के तो समान दिखते ही हैं, ये ट्रिक है। और बाकी जो ये 3 चीजें हैं इन्होंने आपस में गड़बड़ी की है, कोई भी अपने स्थान पर नहीं है। और मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे जो समान दिख गए उनके अलावा जो बीच में है वो समान नहीं दिखते हैं, वो आपस में गड़बड़ी करते ही करते हैं, एक दूसरे की पोजीशन ले लेते हैं। और मैंने आपको बताया अगर कोई समान होगा तो वो बीच वाला बंदा होगा। जैसे कि ये मुझे समान दिख गए, ये मुझे समान दिख गए, तो ये वाला जो बंदा होगा हो सकता है ये यहां रखा हुआ हो बस, और इन दोनों ने आपस में पोजीशन चेंज की हो। लेकिन ऐसा केसेस भी रेयर ही मिलता है। आपको सिर्फ समान देखना है। अगर आपने समान ढूंढ लिया कि कितने समान इक्वली जगह पे रखे हुए हैं तो बाकी आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी टेस्ट सीरीज के अंदर भी मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ना डिफिकल्ट टाइप के दे रखे हैं, बहुत सारे डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन। तो आरडीएसओ ने जैसा एग्जांपल दिया है ना, आप उन एग्जांपल से ही अपना अंदाजा लगाइए। ऐसा तो है नहीं कि अब बहुत छोटी छोटी नॉमिनल सी गलतियां दी जाएंगी तो उसको फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। आरडीएसओ के अभी क्वेश्चंस दिखाए थे ना मैंने आप लोगों को, एक बार फिर से देख लीजिए। ये आरडीएसओ के क्वेश्चंस है मेरे प्यारे बच्चे, ये एक बार देख लीजिए। आरडीएसओ के क्वेश्चन से ही आप अंदाजा लगाइए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे ही क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस कराई है ना, वैसे ही क्वेश्चंस के एग्जांपल आरडीएसओ ने दिए हैं। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट के द्वारा इतने डिफिकल्ट टेस्ट बना दिए गए हैं जिसकी वजह से बच्चे क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही है। तो आरडीएसओ इस टाइप के सिंबल्स और बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देता है जिसकी वजह से पहचानना आसान होता है। ये ऑफिशियल आरडीएसओ है। आप अगर अलग अलग टाइप, एक ही टाइप के 10-10 डिफरेंस देखोगे तो फिर उसमें डिफिकल्टीज होंगी। और मैंने ऐसे कई जगह पे देखा है इस तरीके की चीजें करवाई जा रही हैं। हो सकता है आपकी किताब में भी ऐसा हो, तो उसके चक्कर में ज्यादा नहीं आना है, क्योंकि वो आपको फंसवा देगा और फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको हमेशा डर ही बना रहेगा साइको का। क्योंकि जिस चीज के बारे में आरडीएसओ खुद कह रहा है कि भाई साहब मैं ऐसे दूंगा, उसके बावजूद भी आप दुनिया भर की चीजें कर रहे हो, जैसा आरडीएसओ ने बोला है वैसा नहीं कर रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं आप लोग उसके फायदे में न रह के नुकसान की तरफ चले जाओगे। अब मैं बता देता हूं आपको शॉर्ट ट्रिक्स क्या क्या अपनानी है इस टेस्ट को सोल्व करते समय। उससे पहले मैं बता दूं, अगर कोई भी बच्चा चाहता है कि साइको के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले जो भी आपके टेस्ट हैं, जैसे कि अभी मैं कल या परसों में या फिर आज ही मैं आप लोगों को हिडन क्यूब की एक वीडियो दूंगा, आप उस वीडियो को देखना, आपको समझ आएगा कि रियल में आरडीएसओ ने क्या बोला है। आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत सारे टीचर्स आरडीएसओ की बात बताते नहीं है, दुनिया भर की चीजें करते रहते हैं जिसकी वजह से दिक्कत होती है। और आरडीएसओ के जो रूल्स हैं उसको अगर आप लोग नहीं देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को दिक्कत तो होना लाजमी है और उसमें कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जो संस्था आपको बोल रही है कि मैं ऐसे टेस्ट लूंगी या ऐसे टेस्ट लूंगा और आप लोग उसके ही रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अब चलते हैं शॉर्टकट की ओर। तो उससे पहले आप ये रूल्स देख लेना एक बार कि इस तरीके से करते हैं कि भाई साहब ये रूल्स हैं। इस परीक्षा में कुल चित्र ये दिए रहते हैं, 4 चित्र होंगे तो डी, और देखो कुछ इस तरीके के ही इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, सेट ऐसे ही रहते हैं, कोई अलग चीज नहीं रहती है। जैसे कि आपने ये देखा है, ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो फालतू के क्वेश्चंस करने से कोई फायदा नहीं है। अब देखो इसमें आप लोगों को ट्रिक क्या अपनानी है, ये बात ध्यान रखें। लास्ट में कंक्लूड करते हैं
इस लेक्चर को। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे प्यारे बच्चों जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि मैं आगे भी मोटिवेट होकर आपको वीडियोस दे सकूं। नहीं तो फिर आगे मन नहीं करता है वीडियोस को देने का। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको इसमें बेस्ट से बेस्ट समझा पाऊं। देखो करना क्या है, जब भी आप इसके क्वेश्चंस करने चलें तो हमेशा देखेंगे कि पहली जो रो है और जो लास्ट की रो है वो मैक्सिमम केसेस में सेम मिलेगी। आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखो पहली रो के समान और लास्ट की रो के समान। इसका सीधा सा मतलब यही है, जो आरडीएसओ ने बोला है कि 4 चेंजेस होंगे, तो वो चेंजेस ज्यादातर बीच में होते हैं, पहले और लास्ट में चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसा अमूमन देखा गया है, क्योंकि आप पहला और लास्ट का तो बहुत आसानी से पहचान लोगे, इसलिए पहला और लास्ट का जो है वो नहीं देते। दूसरी चीज, बीच में चेंजेस को पकड़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, समझ रहे हो। उसके पीछे रीजन बताऊंगा मैं, अभी आप छोड़िए। आप कहोगे कि भैया अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, उसके पीछे लंबा हो जाएगा, वो बात छोड़िए अभी। तो ये बात हो गई। कभी भी आप क्या करें कि इसको जब मैच कराएं तो पहले देख लें 2 और लास्ट के 2। आपको अगर दिखे कि लास्ट के 2 सेम हो रहे हैं, जैसे कि इसमें हो रहे हैं और इधर ये वाला सेम हो रहा है, तो इन तीनों में गड़बड़ होगी और इसका आंसर जो है वो सी ही होगा। इसी तरीके से अगर आप देखें, आपने ये देखा, आपने देखा कि ये बीच के जो है वो समान दिख रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि एकदम 2 देख लिए तो इसका आंसर ए ही होगा। इसी तरीके से इसका आंसर भी ये होगा क्योंकि समान है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको पहला और लास्ट का ऑप्शन सेम मिल गया, इसका मतलब है कि इन 4 में गड़बड़ है और आंसर इसका डी ही होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि पहला और लास्ट का जो है वो मैक्सिमम केसेस में सेम मिलता है। उसके अलावा आपको समान देखने हैं, डिफरेंट बिल्कुल नहीं देखने, क्योंकि अगर आप डिफरेंट खोजने निकलोगे तो आप खुद से कंक्लूड हो जाओगे। देखो अभी देखो, आप बताओ इस वाले ऑप्शन में देखो, अगर इस वाले क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो, इसमें अगर आप डिफरेंट खोजने चलो जैसे कि 4 वाले में, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो जिसमें 4 आंसर है ना, ये 5वें का आंसर 4 है। अब हमने देखो ये तो बड़े आसानी से पहचान लिया कि भाई साहब ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, इसलिए इन चारों में गड़बड़ है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। पहचान तो मैंने बड़े आसानी से लिया, ये मेरा मेथड है जो हमने करा। अब आप देखिए अपने मेथड से, जो आप मेथड से करते हो, आप क्या करोगे, यार ये तो अपनी जगह पे है नहीं, ठीक है, ये वाला जो है ये भी अपनी जगह पे नहीं है, ये अलग जगह पे है, ये वाला भी अपनी जगह पे नहीं है, ये अलग जगह पे, ये भी अपनी जगह पे नहीं है, ये अलग जगह। आप बहुत ज्यादा टाइम ले जाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप, और कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, ये वाला अपनी जगह पे नहीं है, अच्छा ये भी नहीं है, अच्छा ये भी नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन समान खोजना बहुत आसान होता है, और डी वाले में लगभग सभी को समय लगता है। समान खोजना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि समान हम देख चुके होते हैं, इसीलिए समान खोजिए और 6 में से घटा के आंसर दीजिए। समान 6 में से घटा के भी क्या, वो तो हमारे दिमाग में चलता ही रहेगा यार, कि 2 समान है तो 4 डिफरेंट है, क्योंकि 4 ही बीच में दिखेंगे। अगर 3 समान है तो 3 डिफरेंट है, आंसर सी दिया जाएगा। अगर मेरे 4 समान है तो 2 डिफरेंट है, 2 आंसर बी दिया जाएगा। डिफरेंट के हिसाब से आंसर दो हमेशा, लेकिन अपने दिमाग में यही रखो कि मुझे समान ढूंढने हैं और जितने बचेंगे वो डिफरेंट के हिसाब से आंसर्स देने। समझ आ गई? अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो बताइए। ट्रिक के लिए बता दे रहा हूं, माउस चलाने के लिए हमेशा माउस बीच में रखिए, उसके पीछे आंसर ये होता है कि मैक्सिमम केसेस में आपको बी सी आंसर्स मिलते ही रहते हैं, और जब बी और सी आंसर मिलते हैं तो बी और सी पे जब आप माउस रखते हैं तो मैक्सिमम चीजें एकदम से क्लिक हो जाती हैं, आपका समय बच जाता है। और ए और डी पे तो आप चले ही जाओगे, जब आपको दिखेगा एकदम से, आसान है वो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा इस टेस्ट में सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं। आपको परिवर्तित स्थान कभी नहीं देखना है, आपको सेम इमेज ही देखनी है, और फिर 6 में से घटाकर आंसर देना है। और 6 में से घटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो ऑटोमेटिकली दिमाग में चलेगा कि यार अगर मेरे को ये और ये समान मिले हैं तो ये 4 डिफरेंट होंगे, ये हमारे दिमाग में ही चलता रहेगा, इसमें घटाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये मेरी तरफ से बेस्ट मेथड है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताओ आपको क्या अच्छा मेथड लगता है। और कुछ लोगों को अगर लगता है कि उनको समान देखने में दिक्कत होती है, मतलब सेम इमेज देखने में दिक्कत होती है और डिफरेंट जो है देखने में आसानी होती है, तो आप डिफरेंट देखिए। मुझे नहीं लगता कि किसी को डिफरेंट देखना आसान लगता होगा। और बाकी सेम इमेजेस देखिए, स्कैन करिए चीजों को, ऐसे मत देखिए एक एक चीज को। स्कैन करना बहुत आसान है, आंखों के सामने रहेगा, ये चीज है, हाँ ये सेम टू सेम है इसलिए आंसर ये है, ये चीज है सेम टू सेम। अब जैसे हम 4 था, उन 4 इमेजेस को हम बार बार देख रहे थे, क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन रियल में आप पाओगे कि उन चारों के चारों में
डिफरेंस है, इसलिए आंसर 4 होता है। आपने जितने भी एग्जांपल देखे होंगे उन सब में डिफरेंस निकल ही रहा था। अगर 3 सेम मिल रहे थे, बीच में 3 बच रहे थे, तो तीनों के तीनों में अंतर था, मतलब एक दूसरे में चेंजेस थे वो। और अगर 4 बच रहे थे तो चारों में चेंजेस थे। तो अगर क्रॉस चेक करोगे तो टाइम लगेगा, क्रॉस चेक कभी नहीं करना है। और इन सारी चीजों का ध्यान रखो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।